आज हम ज्योमेट्री के और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन इन द गिवन फिगर ए बी सी डी और बी ई एफ जी, ये दो स्क्वायर दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के। तो हमें जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें सी डी है, ये इसने 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो बी जी है ये 6 सेंटीमीटर और सी जी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से अगर मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं यहाँ पे जो बड़ा स्क्वायर है ए बी सी डी जो 8 सेंटीमीटर का है, इसके एरिया में से जो छोटे से ये स्क्वायर है इसका एरिया और जो दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इनके एरिया सब्ट्रैक्ट घटा दूंगा, तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसे। तो हम बड़ा जो स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया हो जाएगा 64, और जो स्मॉल है 6 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा 36। ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो दो बन रहे हैं उन दोनों की साइड देखो सेम है यहाँ पे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीपल हाइट। तो एक का तो 8 आ गया, तो दो का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर मैं 64 में से ये एक स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर और जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है इनका एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा जो कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें दी गई आकृति में पीटी 3 वर्तों पर 3 बिंदुओं क्रम से ए बी सी पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। मीन्स ए बी सी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है टू 3 सर्कल्स एट पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। रेडियस इनकी दे रखी है स्मॉल मीडियम और लार्ज की 4 सेंटीमीटर 6 और 9 सेंटीमीटर। O1 O2 और O3 इनके सेंटर दे रखे हैं। तो हमें लेंथ ऑफ PC निकालनी है, जो ये टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालनी है। चलिए देखिए हमारे पास ये डायग्राम इसका। हम सभी को पता है कि अगर मैं किसी भी दो सर्कल लें जो बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर मुझे उसकी कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो उसकी लेंथ होती है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए बी, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू R1 और R2 का रूट होता है, जो R1 इनकी रेडियस दे रखी है ये। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं यहाँ से देखिएगा ये 6 ये 9, तो मैं BC की लेंथ निकाल लूँगा 2 इंटू 6 मल्टीपल 9 का रूट लगा के ऐसे अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से 6√6 आ जाएगी हमारी इसकी लेंथ। इसी तरह मैं अगर AB की लेंथ निकालना चाहूँगा तो AB की भी आ जाएगी 2 इंटू 4 मल्टीपल 6 का रूट अगर कहूँगा तो ये आ जाएगी हमारे पास AB की लेंथ 4√6 आ जाएगी। अब अगर आगे मैं देखता हूँ, अगर मैं AP को x मान लेता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा हमारे पास AP O1 और BP O2 ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल तो ये है ही है, और साथ में P जो ये कॉमन है। दो एंगल अगर हमारे पास कॉमन हो जाते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं दो ट्रायंगल। तो इसमें मैं अगर सिमिलरिटी का यूज कर रहा हूँ तो देखिएगा A1 अपॉन BO2 इज इक्वल टू AP अपॉन BP। जो इनकी ये मैंने इसको AP को x माना था, BP हो जाएगा x प्लस 4√6। यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो हमारे पास आ जाएगी 8√6। इसने हमसे पूछा था कि PC की लेंथ कितनी होगी, तो देखिएगा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8√6, तो ये AB हमारे पास 4√6 और ये है 6√6। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास PC की लेंथ आ जाएगी, देखिए जो 18√6 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें बोल रहा है दी गई आकृति में SX एक स्पर्श रेखा एक टेंजेंट है SX,
और एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ओ एक्स की इक्वल दे रखी है, इज इक्वल टू ओ आर, और ओ आर, ये तीनों इक्वल दे रखी हैं। यदि क्यू एक्स 3 सेंटीमीटर, क्यू एक्स हमको ये गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर है, और पी क्यू वो 9 सेंटीमीटर गिवन है हमें, जो पी क्यू है ये 9 सेंटीमीटर गिवन है, और क्यू एक्स है ये 3 सेंटीमीटर है। हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें एस एक्स इज इक्वल टू क्यू ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आर है। क्यू एक्स ये हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 9 सेंटीमीटर हमको गिवन है, तो हमें एस ओ की लेंथ निकालनी है। तो देखिएगा, अगर कोई भी सर्कल होता है, उसके अगर टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट होती है, जिस तरह एस एक्स है, तो वो होती है, जिस तरह ये सर्कल बना लिया हमने, इसकी टेंजेंट एस एक्स हो गई, तो ये होती है एस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एक्स मल्टीपल पी एक्स होता है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो हमको मिलेगा, देखिएगा एस एक्स ये ए प्लस 3 है। अगर मैं यहाँ पे क्यू ओ को ए मान लेता हूँ, तो पी पी क्यू तो 9 गिवन हमको, तो पी ओ कितनी हो जाएगी, तो पी ओ 9 माइनस ए हो जाएगी। ये जब अगर ए है और पूरी 9 है, तो ये 9 माइनस ए हो जाएगी। और हमको बता रखा है इसने कि एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, तो ओ एक्स कितनी हो जाएगी, ए प्लस 3, तो एस एक्स भी ए प्लस 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू ओ आर भी, तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो ओ आर भी ए प्लस 3 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं देखूँगा जो टेंजेंट एस एक्स है, इसका स्क्वायर ए प्लस 3 इज इक्वल टू क्यू एक्स जो 3 है, मल्टीपल जो पी एक्स 9 प्लस 3 12 है। तो यहाँ से ए की लेंथ हमारी आ जाएगी 3। अगर किसी भी सर्कल में हमारे पास दो कोड होती हैं, वो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर मुझे उनकी लेंथ निकालनी होती है, तो उसका जिस तरह मैंने ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, ये और ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास ये होता है कि ए ई मल्टीपल ई बी इज इक्वल टू जो सी मल्टीपल डी ई होता है। तो मैं यहाँ पे इसी में अगर इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ आगे, तो देखिएगा एस ओ जो ये है मल्टीपल ओ आर इज इक्वल टू पी ओ मल्टीपल ओ क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एस ओ हमें निकालना है, ओ आर हमारे पास गिवन है, ए की लेंथ आई थी, तो हमारे पास यहाँ से ओ आर आ गया, हमारे पास 6 आ जाएगा जो यहाँ पे है, और पी ओ हमारे पास 6 है, ये भी ओ क्यू हमारे पास 3 है, तो ये रख दूंगा, तो एस ओ की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं इन दी गिवन फिगर ट्रायंगल जो पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमको, और पी क्यू वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है, पी क्यू ये 35 सेंटीमीटर दे रखी है हमको, और क्यू एस वो 28 सेंटीमीटर दे रखी है, जो हमको ये क्यू एस है ये 28 सेंटीमीटर है। तो हमें एस आर की लेंथ निकालनी है, एस आर क्या हो जाएगा, देखिएगा हमको पी क्यू 35 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी एस है ये 21 दे रखा है। देखिएगा अगर कोई भी सेमी सर्कल होता है, अगर उसका डायमीटर हम अगर कहीं पे भी उसकी सरकमफ्रेंस पे देखते हैं, मिलाते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसमें, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लगा रहा हूँ तो देखिएगा ये अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूँ, 5 ये 8 है 4, तो ये
अगर ट्रिपलेट लगाऊँ तो ये 3 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड किया तो इसको मैं 7 से मल्टीपल कर दूँगा तो ये 21 आ जाएगा यहाँ से। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम यहाँ पे। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो उसमें देखिएगा ए बी सी हमको ये गिवन, जिस तरह हमने कोई भी ड्रॉ कर लिया, और इसमें जो ये करण है इस पर हमने बी डी ये राइट एंगल एक खींच डाल दिया इस पर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बी डी स्क्वेयर होता है इज इक्वल टू ए डी मल्टीपल सी डी होता है। तो वही प्रॉपर्टी हम इसमें लगा के देखेंगे। जो क्यू एस स्क्वेयर होता है वो इज इक्वल टू पी एस मल्टीपल एस आर होगा। तो क्यू एस हमारे पास 28 है, तो 28 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 मल्टीपल एस आर। तो यहाँ से एस आर की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 37.33 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, चलिएगा। इसमें देखते हैं कि ये जो फिगर गिवन है इसमें ए बी सी की तीनों भुजाओं पे 3 अर्धवर्त सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, और ए बी 21 सेंटीमीटर, जो ए बी 21 सेंटीमीटर है, और बी सी वो 28 सेंटीमीटर हमको गिवन है, और ए सी वो 35 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें शेडेड पोर्शन का है, इसका एरिया बताना है इन दोनों का। देखिएगा शेडेड पोर्शन का एरिया हमें बताना है। तो इसमें जो सेमी सर्कल है, तो मैं पहले तो ये 2 सेमी सर्कल हैं इनका एरिया निकाल लूँगा, ये जो गिवन है हमको, तो इनका एरिया निकाल लूँगा मैं यहाँ से। और इनके एरिया में से अगर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो देखिएगा हमारे पास एक एक्स्ट्रा, ये सेमी सर्कल का एरिया ये एक्स्ट्रा हमारे पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा इसका हम ऐड कर देंगे उसमें। देखिएगा इसमें कि शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो सेमी जो सर्कल है बी सी जिसका डायमीटर है, इसका एरिया जोड़ दूंगा मैं, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो ए बी डायमीटर है, ये इन दोनों का एरिया मैं सम कर दूंगा। इसमें से मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी जो डायमीटर गिवन है हमको, ये इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये, और इसमें मैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ऐड कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं सेमी सर्कल इसका निकाल रहा होता हूँ मैं, देखिएगा अगर ये सेमी सर्कल का निकाल रहा हूँ मैं, तो ये देखिएगा ये एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा वहाँ से घटा देंगे, वहाँ से घट रहा होगा। तो इस कारण से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया उसमें ऐड कर देंगे लास्ट में। क्योंकि पूरा जो भी टोटल है उसमें से अगर सेमी सर्कल का एरिया हम घटा रहे होंगे तो देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया ज़्यादा घट रहा होगा, तो इसका एरिया हम लास्ट में ऐड कर देंगे। देखिएगा अगर ऐसा हम कर रहे होंगे तो ये सेमी सर्कल बी सी डायमीटर वाला 28 डायमीटर दे रखा है। अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व कर रहा हूँ तो इसका एरिया निकाल रहा हूँ, तो इसमें ये डायमीटर इसका ये दे रखा है कि डायमीटर दे रखा है हमको 28, तो इसको मैं रेडियस निकालूँगा तो ये 4 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, और इसी तरह इसको भी 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो आगे हमारे पास आ रहा होगा, ये 4 भी बाहर कॉमन आ जाएगा इसके साथ में। देखो 7 सब का 7/4, ये 2 और ये 4 देखो कॉमन आ रहा है सब में। इसमें भी 7 डबल 7 है, इसमें भी डबल 7 है, इसमें भी डबल 7 है। प्लस में हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया जोड़ दिया है। तो देखिएगा कि इसमें हमारे पास ये कॉमन आ रहे हैं अपन में 4, तो हमारे पास इसमें क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, मीन्स 4 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, मीन्स यहाँ पे अगर मैं 4 बाहर ले लेता हूँ तो इसमें 4 बच जाएगा, तो 16 बच जाएगा हमारे पास, ये 16 बच जाएगा। और इसमें से 3 बच जाएगा, क्योंकि हमने 7 2 बार ले लिए तो 9 बच जाएगा। इन दोनों का सम माइनस इसमें 7 2 बार बाहर ले लिए तो 5 25 बच जाएंगे। तो देखिएगा ये 25 माइनस 25 तो ये 0, ये सारे को 0 कर देगा यहाँ पे। तो हमारे पास बचेगा क्या
जो राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया है वहीं बच जाएगा, तो वहीं हमारा एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए हम शॉर्टकट देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने कभी भी आए तो हम सीधा निकालेंगे। जो अगर ऐसी फिगर आ जाती है शेडेड पोर्शन का एरिया पूछ लेता वो, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है जो इसका एरिया होगा वहीं शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। और लास्ट में हम आपके लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन की बहुत अच्छी ट्रिक बना के लाए हैं। एक तो हम आपको इसमें बेसिक से बताएंगे, एक इसका शॉर्टकट बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्याएं एक्स वाई जेड और टी दी गई हैं, इनमें से कोई 3 संख्याएं लेकर और उसका औसत उनका औसत निकालकर चौथी संख्या में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार संख्याएं 36, 34, 30 और 32 प्राप्त हुई। हमें बताना है कि उनमें से कोई भी एक संख्या बतानी है, कोई भी एक संख्या कौन सी होगी, या हमसे कोई भी अलग अलग पूछ सकता है या उनका एवरेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक देख लेते हैं। हमारे पास 4 संख्याएं गिवन है, 4 नंबर गिवन है ये। तो हम इसने बता रखे कि एक्स एक संख्या और 3 का एवरेज अगर हम ऐड करते हैं तो हमको 36, 34, 30 और 32 मिलता है। देखिएगा हमने ऐसे ही किया है। यहाँ से अगर मैं इस सब को जोड़ रहा हूँ तो देखिए हमारे पास मिल जाएगा। जिस तरह ये 3 है तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर ऐसे ऐड हो जाएंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, इसी तरह ये 3z हो जाएगा, इसी तरह ये 3t हो जाएगा। अब इनको मैं ऐड करूँगा, देखिए सारे यहाँ पे 3 तो हैं ही हैं। और एक एक बार देखिएगा x यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो 3 6x सभी ऐसे 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू इन चारों का सम x प्लस वाई प्लस जेड अपन जो ये 3 है इनका एलसीएम लिया था हमने वो इज इक्वल टू इन, अगर मैं इनको सबको ऐड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 132। तो यहाँ से मैं अगर 3 से इसको डिवाइड करूँगा 2 आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 66 आ जाएगा हमारे पास। और हमने देखा था कि जिस तरह ये कितना है, ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जो यहाँ पे है, और ये नीचे अपोन में 3 एलसीएम था जो साइड जाएगा, ये 36 था यहाँ पे देखिएगा। तो ये 3 साइड आया तो इसका मल्टीपल हो गया, तो ये आ जाएगा 108 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखिएगा इसमें से अगर मैं एक x ले लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा, देखिएगा 2x प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, जो उन चारों का सम हो जाएगा हमारा। तो हाँ हमको पता है कि सम 66 है। यहाँ से 2x प्लस 66 इज इक्वल टू 108। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। कोई भी एक संख्या पूछी थी तो 21 हमारे ऑप्शन में, तो 21 आ जाएगा। इसका हम अब अगर शॉर्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो अगर वो कितने भी नंबर दे दे हमारे पास, चाहे तो वो दे दे कि जिस तरह 4 नंबर दे दिए उसने या 5 दे दिए हमको, अगर उसने हमको 5 नंबर दे दिए जिस तरह A B C D E दे दिए, और वो बोल रहा है कि एक संख्या कोई भी संख्या प्लस चारों का एवरेज, जो बच गई 4 है रिमेन, उनका एवरेज अगर ऐड कर दिया जाता है तो कुछ भी यहाँ पे बचता है। तो इसी तरह अगर वो करेगा तो भी कुछ भी करे, चाहे वो 5 संख्या करे या 6 संख्या करे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे, हमें सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ पे शॉर्टकट उनका जो उन चारों संख्याओं का सम या 5-6 होंगी जितनी भी होंगी, 2 इंटू उनका सम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। अगर वो 5 संख्याएँ हैं तो यहाँ पे हम पाँचों संख्याएँ लिख देंगे, उनका पाँचों का सम हो जाएगा यहाँ पे। अगर 4 हैं तो चारों का, और 2 से मल्टीपल कर देंगे इज इक्वल टू जो हमको गिवन है वो एवरेज बाद में प्राप्त मिल रहा है, गेट हो रहा है, तो उसको देखिएगा वो हम अगर उसको ऐड कर देंगे तो इक्वल रख देंगे उसको हम। तो यहाँ से 2 से 108 आ जाएगा, यहाँ से सॉरी 132 आ जाएगा अगर इनको मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ से अगर 2 से इसको डिवाइड करूँगा, इन चारों का सम आ जाएगा 66। अगर इनका सम आ गया हमारे पास 66, तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन में इनमें पुट करके इसके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ से कोई भी संख्या होगी उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, चाहे वो कितनी भी संख्याएं दे, इसमें हम इसी तरह सब के सब निकाल सकते हैं। 5 नंबर दे या 5 संख्याएँ दे या 6 संख्याएँ दे तो भी ऐसे ही हमको करना है। 2 इंटू उनका सम इज इक्वल टू जो हमको गिवन है उन सब का सम कर देंगे, एवरेज के साथ एक नंबर को जोड़ा जा रहा है उनका सम कर देंगे तो हमको उनका सम मिल जाएगा टोटल।